हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अन्नप्राशन की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अन्नप्राशन और राइस सेरेमनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है एक छोटे बच्चे की लाइफ में। लगभग 6 महीने तक वह सिर्फ माँ के दूध पर ही डिपेंड रहता है और 6 महीने के बाद ये रिकमेंड किया जाता है कि वह लिक्विड फूड से सॉलिड फूड की तरफ मूव करे। इस ओकेजन का बहुत ही महत्व है, स्पेशली हिंदू ट्रेडिशन में, और इसे बहुत ही धूमधाम से भी मनाया जाता है, पर हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में इसे मनाने का तय किया। इस इम्पॉर्टेंट सेरेमनी के बाद बेबी इज़ वीन्ड ऑफ लिक्विड फूड, आइडियली ब्रेस्ट मिल्क, और अपना सॉलिड फूड की जर्नी वो स्टार्ट करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब से ही उसका खाने पीने का जो सफ़र शुरू होगा वो उसको काफ़ी हेल्दी बनाएगा। तो हमने शुरुआत की उसे नहलाने से। अन्नप्राशन आप 5 से 9 महीने के बीच में कभी भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ये 4 महीने से कम और 1 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए नहीं किया जाता है। मेरा बेटा 6 महीने का है और हमने सोचा कि ये सही वक्त है उसका अन्नप्राशन करने का। हमने कोई ग्रैंड फंक्शन तो नहीं किया, लेकिन पंडित जी को फ़ोन करके एक अच्छी डेट ज़रूर पता कर ली और उसी दिन हमने इसका अन्नप्राशन किया। हालांकि मैंने अपने बेटे को पहले ही नहला धुला लिया था, पर पूजा से पहले उसको हमने दोबारा से पानी से स्पर्श कराया। पानी में हमने गंगा जल, दूध और गुलाब की पत्तियां डाल दी। थोड़े बहुत फूलों से मैंने घर सजाया और जितनी तैयारियां मुझसे हो सकती थी मैंने उतनी की। मैंने उसके लिए खीर भी बनाई और खाने की अन्य सामग्री भी साथ रख दी। इस ओकेजन पे आप बच्चे को तरह तरह के फूड ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत खीर से ही की। जैसा कि आप जानते हैं, राइस में लाइफ सस्टेनिंग क्वालिटीज़ होती हैं और ये हर पूजा में ज़रूर इस्तेमाल होता है। खीर जो कि सफ़ेद रंग का होता है और चावल भी सफ़ेद रंग का होता है, वो एक स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी का भी आभास दिलाता है। नॉर्मली ये खीर माँ या ग्रैंड माँ ही बनाती है। मैंने भी बड़े मन से अपने बेटे के लिए खीर बनाई और कान्हा के सामने अपने कान्हा के अन्नप्राशन की विधि शुरू की। क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा होता है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप थोड़े से प्रिकॉशंस ज़रूर लें, हाइजीन का पूरा ख्याल रखें और जो भी बच्चे को खीर खिलाए या कुछ भी खिलाए तो वह साफ़ सुथरे हाथों से ही खिलाए। बच्चे को कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाएं, कॉटन के कपड़े पहनाएं। मैंने उसे कॉटन की धोती पहनाई थी। अगर आप ग्रैंड सेरेमनी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं वो बच्चे के लिए ओवरवेलमिंग ना हो। हमने घर के लोगों के बीच में ही इस सेरेमनी को संपन्न किया। ज़रूरी नहीं कि आप खीर ही खिलाएं, आप प्लेन राइस भी खिला सकते हैं और अपने पास एक नैपकिन का बॉक्स या कोई साफ़ सुथरा कपड़ा ज़रूर रखें जो कि बच्चे का मुंह पोंछने के काम आएगा। अगर आप हवन कर रहे हैं तो बच्चे को रिचुअल फायर से सेफ़ डिस्टेंस पे रखिए और मेक श्योर करिए कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जिससे कि आपके गेस्ट्स को या आपको भी स्मोक इनहेल ना करनी पड़े ज़्यादा और बच्चे को ज़्यादा इरिटेशन ना हो। बहुत से लोग इस सेरेमनी को मंदिर में भी सेलिब्रेट करते हैं जिससे कि उन्हें भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाए, और बहुत सारे लोग इसके लिए बैंक्वेट हॉल वगैरह भी बुक कर लेते हैं। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जैसा सूट करे आप वैसा करिए। हमने इसे घर में ही करना पसंद किया, अपने परिवार के बीच में और भगवान के आशीर्वाद के साथ। खीर, फूल, मिठाई, पूजा, इन सब से घर का माहौल बहुत ही अच्छा सा हो गया था। हमने कृष्णा की पूजा करी और उनकी आरती करी और उसके बाद मैंने अपने नन्हे कान्हा की भी पूजा करी और उसे आशीर्वाद दिया। मेरा बड़ा बेटा बहुत ही खुश था और उसने कहा कि मैं ही पहली बार उसे खीर चखाऊंगा। क्योंकि हमने कोई ग्रैंड सेरेमनी नहीं करी थी और ना ही हमने बाहर से ज़्यादा कोई गेस्ट बुलाए थे, हमने इसे आपस में ही मनाने का तय किया था, तो हमें काफ़ी वक्त मिला और हमने इसे अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है छोटे बच्चे के लिए और मेरे बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को पहली बार खीर खिलाया और उसके बाद ही हमारा नंबर आया। जब बड़े बेटे ने दिल भर के उसे खीर खिला लिया और छोटे भाई ने बड़ी खुशी खुशी खीर खा भी लिया, तब उसके बाद मेरा नंबर आया और मैंने भी अपने बेटे को खीर खिलाया। इसके बाद उसको उसकी दादी ने और फिर उसके पापा ने बारी बारी से खीर चखाया।
खीर के बाद अब बारी थी अवी को अलग अलग स्वाद से इंट्रोड्यूस कराना। इस सेरेमनी में आप चाहें तो सिर्फ खीर के साथ ही सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग खाने भी अपने बच्चे को चखा सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज के दिन, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, जब बच्चा खाना खाएगा और आगे चल के हेल्दी बनेगा, यही खाना उसकी ग्रोथ का आधार बनेगा, तो उसे अलग अलग स्वाद से हमने परिचित कराया। नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा, जो भी स्वाद होते हैं उस तरह के हर एक डिशेस हमने प्रिपेयर करी थी और एक एक करके हर चीज़ उसे चखाई। अवी का फेस एक्सप्रेशन देखकर अलग ही मज़ा आया। शायद अवी को सबसे ज़्यादा मज़ा नींबू खाने में आया। इस खट्टे के स्वाद से जो उसका फेस एक्सप्रेशन बना, उसे देखकर हमें काफ़ी हंसी आई और ये हमारे लिए एक यादगार मोमेंट भी बन गया। और फिर हमने उसे फाइनली पानी भी पिलाया। पहली बार हमने उसे पानी पिलाया। पहले 6 मंथ्स तक बच्चे को पानी पिलाने की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें ही वाटर कंपोनेंट सफिशिएंट होता है। सो हमें सेपरेटली बच्चे को पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब खाना पीना हो जाने के बाद बारी थी एक गेम की, जो कि ट्रेडिशनली सभी लोग अन्नप्राशन के दिन करते हैं। इसमें आप 5 चीज़ें बच्चों के सामने रखते हैं और उसमें से बच्चा जिस चीज़ को छूता है या उठाता है, उससे हम कुछ एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। ये जो 5 चीज़ें हम रखते हैं, इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ये एक तरह से एक अच्छा सा एंड देता है पूरी सेरेमनी को, थोड़ा सा फन एलिमेंट भी ऐड करता है। ये जो 5 चीज़ें हम रखते हैं उनमें होती है एक किताब। अगर बच्चा उसे उठाता है या उसे छूता है तो इसका मतलब वह काफ़ी लर्नड होगा, काफ़ी ज्ञानी बनेगा। साथ ही रखते हैं हम क्ले, जिसका अगर बच्चा उसे पसंद करता है तो इट मीन्स कि ही विल बी ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। साथ ही रखते हैं कुछ ज्वेलरी या कैश, अगर बच्चा उसे छूता है या उठाता है तो इसका मतलब ही विल बी अ रिच मैन। और साथ ही जो चौथी चीज़ होती है वो होती है कुछ खाने की चीज़ें, फूड आइटम्स। अगर बच्चा उसे उठाता है तो ही विल बी चैरिटेबल, वो एम्पैथेटिक होगा, दूसरों की मदद करेगा और मेरे ख्याल से खाने का शौकीन भी होगा। साथ ही हम रखते हैं पेन या पेंसिल। अगर बच्चा उसे उठाता है तो इसका मतलब वो काफ़ी वाइज होगा, काफ़ी समझदार होगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर फाइनली हमारे बेटे ने ज्वेलरी और कैश की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे ही पसंद किया। इससे हमें ये तो तसल्ली हो गई कि आगे चल के उसे धन की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह से हमने अपने बेटे का अन्नप्राशन संपन्न किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट जर्नी।